गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं। और इस लॉकडाउन के दौरान हम आज अपनी इंग्लिश सब्जेक्ट का एक टॉपिक पढ़ेंगे, वो है सब्जेक्ट एंड predicate. So children, I would like to tell you that earlier also we studied what is subject and what is predicate. Now let's revise once more about this topic again. So first we'll see what is subject. Subject in a sentence is like, for example, the cow is grazing. Okay, grazing मतलब चरना. ओके, द काउ इज़ ग्रेजिंग. इस सेंटेंस में जिसके विषय हम बातें कर रहे हैं, आप बताइए किसके विषय बात कर रहे हैं. यस, हम द काउ के विषय बात कर रहे हैं. ये काउ क्या कर रहा है, अब हम देखेंगे. ये काउ दैट इज ग्रेजिंग, इजंट इट. सो जिसके विषय हम बातें करते हैं दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट. क्लियर. और वो काउ क्या कर रहा है, वो सब्जेक्ट क्या कर रहा है, उस एक्टिविटी को हम कहते हैं प्रेडिकेट. इज इट क्लियर टू यू ऑल? Once again I will repeat. In a sentence, the topic we are speaking about is called subject. And what we are speaking about the subject is called predicate. एक सेंटेंस में, एक वाक्य में जिस विषय के बारे हम बात कर रहे हैं उससे हम सब्जेक्ट कहते हैं, और उसके बारे हम क्या कह रहे हैं उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं. इज इट क्लियर? हम एक और सेंटेंस देखेंगे. द बॉय इज गोइंग टू स्कूल, फुल स्टॉप. इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, किसके विषय हम बात कर रहे हैं, कौन यहाँ पर क्या कर रहा है, द बॉय, है ना. ये लड़के के बारे हम बात कर रहे हैं कि ये क्या कर रहा है. सो द बॉय बिकम्स द सब्जेक्ट ओवर हियर. एंड नाउ व्हाट इज द बॉय डूइंग, ही इज गोइंग टू स्कूल. सो दिस बिकम्स द प्रेडिकेट पार्ट. So you all have to remember very nicely, in a sentence there are two parts. One is the subject and the other is the predicate. In every sentence, हर एक वाक्य में दो भाग होते हैं, एक सब्जेक्ट कहलाती है और एक प्रेडिकेट कहलाती है. और जिसके विषय हम बातें करते हैं वो सब्जेक्ट है, और उस विषय के बारे हम क्या बातें करते हैं वो प्रेडिकेट कहलाती है. अब बच्चों, आपकी यह होमवर्क है कि कल आप 10 sentences लिखेंगे. ओके, राइट 10 sentences on your own and underline subject and predicate in it. Is it clear to you all? So remember, today's homework for you is write 10 sentences on your own and underline subject and predicate in it. Thank you. Take care of yourselves. Have a good day.